जाकिर खान का नाम तो सुना ही होगा, है ना? उनकी कहानी सुनाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। मतलब वो रोजमर्रा की जिंदगी से ऐसी ऐसी बातें निकाल लाते हैं कि बड़ी बड़ी फिलॉसफी भी सिंपल लगने लगती है। तो आज हम उनके सबसे फेमस किस्सों में से एक, नया नोट, को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कॉमेडी पीस नहीं है, ये आज के रिलेशनशिप्स पर एक कमाल का टेक है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एकदम नई कड़क चीज हाथ में आई हो और उसे खराब कर देने का डर सता रहा हो? सोचिए, वो एकदम नया फोन जिस पर एक भी स्क्रैच ना आ जाए, या कोई नई किताब जिसका कोना भी मुड़ने ना पाए। ये जो एहसास है ना, हम सब जानते हैं, और यही एहसास इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नई बिगिनिंग से। जाकिर बताते हैं कि कैसे एक लंबे ब्रेक के बाद जब वो डेटिंग की दुनिया में वापस आते हैं तो हर चीज कितनी अजीब और मुश्किल सी लगती है। एक हिचकिचाहट, एक अनजानापन सा होता है ना। ये बिल्कुल वो एहसास है जब एक नए रिश्ते में ऐसा लगता है जैसे प्रैक्टिस छूट गई हो। हर छोटा बड़ा कदम, हर एक बात, सब कुछ बहुत बड़ा और रिस्की लगता है। एक अजीब सी झिझक होती है कि भाई कहीं कुछ गलत ना कह दें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और ठीक यहीं पर जाकिर वो कमाल का मेटाफर पेश करते हैं जो इस कहानी की जान है। वो कहते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब आपको एक कड़क नया करेंसी नोट मिलता है, आपको पता ही नहीं होता कि उसे रखें कहाँ। अब देखिए, ये सिर्फ एक मजाक से कहीं ज्यादा है। ये जो नए नोट वाली बात है ना, ये रिश्तों को समझने का एक बहुत ही गहरा और अपना सा लगने वाला तरीका है। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। तो ये नया नोट आखिर है क्या? ये एक नए रिश्ते का प्रतीक है। एक ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल बेदाग है, एकदम परफेक्ट, और जिसमें अनगिनत संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन इसी के साथ आता है एक जबरदस्त प्रेशर कि इस पर एक भी शिकन ना आने पाए, एक भी गलती ना हो। इस नए नोट वाले रिश्ते की कुछ खास पहचान होती है ना? जैसे गलती करने का डर लगातार बना रहता है। हर चीज को परफेक्ट रखने का एक बहुत बड़ा दबाव महसूस होता है। हमारा जो व्यवहार है वो बहुत फॉर्मल और नपातुला हो जाता है। हम पूरी तरह से खुद को जाहिर करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम उस रिश्ते की नई चमक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। और अब आते हैं कहानी के असली मुद्दे पर, परफेक्शन की चाहत और असलियत के बीच की टक्कर। मतलब नए नोट की चमक और पुराने नोट के सुकून के बीच की एक कश्मकश। ये जो तुलना है ना, ये कमाल की है। सोचिए, एक तरफ है नया नोट, एकदम बेदाग, शानदार, लेकिन साथ में चिंता भी देता है। और दूसरी तरफ है पुराना नोट, मुड़ा तोड़ा, थोड़ा घिसा हुआ, लेकिन कितना आरामदायक। एक को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है और दूसरे को बिना सोचे समझे कहीं भी रख सकते हैं। नए नोट में पहली सिलवट का डर है, जबकि पुराने नोट को उसकी सभी खामियों के साथ अपना लिया गया है। और जाकिर इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखते हैं। वो कहते हैं, आप एक पुराने नोट को मोड़कर कहीं भी रख सकते हैं, उसमें एक तरह की आज़ादी है। वो पहले ही एक जिंदगी जी चुका है। ये दिखाता है कि कैसे खामियों और साथ में बिताए हुए वक्त में एक अलग ही सुकून और खूबसूरती होती है। तो फिर इस कहानी का असली सार क्या है? असल में ये सब उस नोट के और उस रिश्ते के असली मकसद को खोजने के बारे में है। उसका पर्पस क्या है? और यहाँ पर मिलता है सबसे बड़ा रियलाइजेशन कि एक नोट का मकसद वॉलेट में नया और कड़क बने रहना नहीं है। उसका असली मकसद है खर्च होना, इस्तेमाल में आना और जिंदगी के अनुभवों का हिस्सा बनना। और इस मंजिल तक पहुंचना एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत होती है रिश्ते को परफेक्ट बनाए रखने की कोशिश से। फिर आता है पहला दाग, वो पहली बहस, पहली गलती जो होनी ही है। इसके बाद आती है स्वीकृति, यानी ये एहसास कि एक दाग से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और आखिर में हम सीखते हैं पूरी तरह से जीना, जब रिश्ते को बिना किसी डर के जैसा वो है वैसा ही अपना लिया जाता है। मतलब ये कि किसी रिश्ते की असली कीमत बिल्कुल एक नोट की तरह उसके बेदाग होने में नहीं है। उसकी असली कीमत उन अनुभवों और कनेक्शंस में है जो उसके साथ जिए जाते हैं, जो वो बनाता है। और इस पूरी फिलॉसफी को जाकिर खान बस एक लाइन में समेट देते हैं, नोट का उद्देश्य लेन देन है, रिश्ते का उद्देश्य जिया जाना है। कमाल की बात है ना? तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी जिंदगी में वो नया नोट क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे खराब हो जाने के डर से हम पूरी तरह जी नहीं पा रहे हैं?
ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, ये एक नई नौकरी भी हो सकती है, कोई नया शौक या कोई नया सपना भी हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।